क्योंकि ऑडियंस को भी तो एक्साइट करना है. ऑडियंस आपकी गर्लफ्रेंड है यार. अभी अपनी गर्लफ्रेंड को सेम रेस्टोरेंट में हर दिन लेकर जाओगे तो एक टाइम पे बोलेगा मैं बोर हो गया यार. यू हैव टू कीप हर एक्साइटेड. Because I feel like reviews have now become entertainment, right? You are catering to a mass to kind of make it kind of fun and saucy. ऐसी कुछ चीजें हुई हैं हमारे सेट पर भी जो आउट ऑफ द नॉर्मल रही हैं मेरे लिए. इन द शॉट whatever passed from behind has passed at the speed of, which means in real it must have gone like humanly kind of impossible. Nobody actually was there. We actually kept that shot on the show and we just left it there. But we couldn't make sense of it. We showed it to the real paranormal investigators and they also felt like this is out of the normal. And to watch the material that the team of Gaurav Tiwari and the Indian Paranormal Society had sent us, they sent us their real hauntings, what they've recorded, right? And there's a lot of visuals that it just stays with you, man. Like it scares the living daylights out of you. So for a lot of times you can't sleep. Life का एक period था when I don't think I was in the best state of mind. और मेरे पास चीज़ों को लेकर आई थिंक जवाब नहीं थे. आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में लोग दूसरों का काम देखते नहीं है. हमारी इंडस्ट्री में इन जनरल लोग हवा को महसूस करते हैं कि किस चीज़ की हवा है. फाइनेंशियली थिंग्स गॉट अ बिट टाइट बिकॉज आई मीन योर सेविंग्स रन आउट यार आफ्टर अ व्हाइल, राइट? और मैं देखता था मेरे जो टेलीविजन के पेयर्स हैं ना, वो नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, घरों की फोटो डाल रहे हैं. आई वाज लाइक यार, it used to be very tough to kind of it's not like you're unhappy for somebody else, but you know that this is what you've let go of for a question mark as a journey that might happen. करण भाई, वेलकम टू बॉलीवुड बबल. Thank you, man. मैं वेट कर रहा था इस पॉडकास्ट का. इसका एक रीज़न ये है क्योंकि मैं आपकी जर्नी बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ. और मैं बस बटरिंग करने के लिए, खुश करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ. मैंने आपकी जर्नी में एक चीज़ देखी है. जी. कुछ लोग जो आपकी लीग से स्टार्ट हुए वो एकदम अटैच्ड हैं टूवर्ड्स देयर चॉकलेट बॉय इमेज. बट आपकी जर्नी में एक इवॉल्वमेंट देखता हूँ मैं. चाहे वो टीवी से OTT का हो, चाहे वो कैरेक्टर्स चूजिंग का हो, चाहे हर चीज़ पे अपनी बात रखने का हो. उसी बात से याद है, कल आपने एक फ़ोटो पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पे भय के सेट से, और आपने बहुत ही अच्छा कैप्शन लिखा जिसने मुझे बहुत इंट्रिग किया. आपने लिखा, इट ऑफर्ड मी अ न्यू अनसेटलिंग येट प्रोफाउंड पर्सपेक्टिव ऑन डेथ. Right. व्हाट डू यू मीन बाय न्यू पर्सपेक्टिव ऑन डेथ? यार जब मैं शो कर रहा था ना, व्हाट अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू स्टार्ट विद. एक्चुअली फुल्ली लोडेड पॉडकास्ट है. एक्चुअली जब मैं भय कर रहा था, मेरे लिए ना ये पूरी दुनिया ही बहुत ब्रांड न्यू थी, क्वाइट फ्रेंकली. नथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड एट एनी पॉइंट फेल्ट कि यार ये मैं इस दुनिया से किसी तरीके से अपनी दुनिया की एक रेलेवेंस निकाल सकता हूँ. डेथ तो बहुत दूर की बात तो नहीं कह सकता. मेरे ना क्लोज रिलेटिव्स में अभी तक आई हैव नॉट रियली फेस्ड समवंस पासिंग अवे. मे बी माई ग्रैंड पेरेंट्स, बट आई नेवर लिव्ड विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. तो इसीलिए वाइल ऑफ कोर्स बहुत हर्टफुल था, बट उसको मैंने इतनी करीबी से महसूस नहीं किया. ये तो इनएविटेबल है कि आपकी ज़िंदगी से आपके जितने लव्ड वंस हैं, आपके पेरेंट्स हैं, एट सम पॉइंट और द अदर दे विल लीव यू. बट व्हाट भय अलाउड मी इज दैट एक 32 साल का लड़का, कहीं ना कहीं उसे पता है कि he will pass away and he will leave people behind, which starts with his parents, which starts with, let's say if you're talking about real Gaurav, which is his wife, his real friends who he knows that are in the line of danger. So for me as an actor ना, somewhere trying to find that, क्योंकि क्या होता है, हम जब डेथ के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं यार हमारे माँ बाप चले जाएंगे यार, how will we deal with that, it's going to be so difficult. बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि जब हमारे माँ बाप को पता है कि वो जाने वाले हैं, उन पर क्या बीतेगी कि यार वो अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं. वो इमोशन के पीछे हम कभी उतना इन्वेस्ट नहीं करते जी. तो ये जो फीलिंग थी ना, ये जो थॉट था और ये जो एक इमोशन था, ये मेरे लिए एब्सोल्युटली न्यू था. ये एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू था कि मैं अगर बाय चांस, गॉड फॉरबिड, इफ समथिंग हैड टू हैपन टू मी, आई विल लीव माई पेरेंट्स बिहाइंड. आई डोंट नो व्हाट दे विल गो थ्रू, राइट? Because for a parent to lose their child who's so young possibly can't be easy. Now when you have that weightage of an emotion and burden of knowing that you will leave that एक void छोड़कर जाएंगे अपने माँ बाप या अपने loved ones की ज़िंदगी में, वो मेरे लिए बहुत brand new था. And when I was even performing, I was doing a couple of scenes जहाँ पर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस, मेरी जो करीबी दोस्त हैं और जो हमने उनको दिखाया कि वो थेरेपिस्ट भी हैं, वो आके मुझसे कहती है, लग रहा है कि तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो और बहुत टाइम से सोए नहीं हो.
मैं बताना चाहता हूँ बट मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है ना ज़्यादातर, यू नो, हम हमारी जो रियल इमोशंस होते हैं उसको हम हमेशा छुपा कर रखते जी हैं। ये सब मेरे लिए बहुत ब्रांड न्यू था। तो when I was shooting that specific scene, एंड when I was preparing for it, you know, मेरी एक हैबिट है कि मैं सीन को ना लाइनें पढ़कर नहीं करता, मैं सीन को समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैं बैठा रहता हूँ, उस सीन के बारे में सोचता रहता हूँ। जो मैं सोच रहा था मेरे माइंड में यही था यार कि मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा नहीं था कि कल को अगर मैं चला गया तो मेरे पीछे जो लोग रह जाएंगे, उन पर मैं क्या, मतलब उन पर क्या बीतेगी, उन पर क्या छोड़कर जाऊंगा। और ये एक बहुत अलग तरीका है डेथ को देखने का, बिकॉज यूजली हम हमेशा यही सोचते हैं कि यार हम पर क्या बीतेगी, कि हमारे लव्ड वंस चले जाएंगे, वी डोंट नो हाउ वी माइट डील विद इट। बट आई फील लाइक दैट स्मॉल स्विच इज, आई कांट से इट्स इंटरेस्टिंग, थोड़ा मॉर्बिड है, बट इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। एंड वो कहीं ना कहीं मुझे आई थिंक एज अ इंडिविजुअल इट रियली अलाउड मी टू इवॉल्व इमोशनली, इट रियली अलाउड मी टू better my relationships with people that I know, solidify the idea of love with my loved ones, and yeah, you know, it gives you a new perspective, you know, and a lot of times आप ना अपने कैरेक्टर से बहुत लेकर जाते हो। यू नो, यूजली हमको लगता है कि एक एक्टर अपना देता है बहुत कैरेक्टर को, जो देता है, यू नो, आप अपनी सोल देते हो हर एक कैरेक्टर को, बट ऐसा अक्सर होता है कि कुछ चीज़ें ना आपको आपका कैरेक्टर देकर चला जाता है। तो उनमें से एक चीज़ ये थी। इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग पर्सपेक्टिव है ना डेथ को देखने का, बहुत बिल्कुल यार। अलग तरीका है। आई थिंक इस शो के दौरान जी थेरेपिस्ट से भी राब्ता हुआ आपका, आपने कहा कि थेरेपिस्ट से आपने बात करना स्टार्ट जी। की, बर्नआउट हो गए थे शो के शूट पे, या क्या रीज़न था? एक्चुअली नहीं, आई डिडंट स्टार्ट टॉकिंग टू थेरेपिस्ट ड्यूरिंग द शो। मेरा एक लाइफ का एक पीरियड था व्हेन आई डोंट थिंक आई वाज इन द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड, और मेरे पास चीज़ों को लेकर आई थिंक जवाब नहीं थे। जी नो, आई डिडंट फील लाइक आई एम इक्विप्ड इनफ टू हैंडल माय इमोशनल सॉरी, स्टेट। बट ये कौन सा फेज था, अगर आप कंफर्टेबल हैं? ये कुछ 3-1 साल पहले था, एंड उस टाइम पर आई वाज लाइक यार मैं ना अपने परिवार पर बर्डन नहीं बनना चाहता अपने इमोशंस को लेकर। कहीं ना कहीं आई थिंक एज अ मैन भी ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ कि यू नो, आप अपने परिवार का बैकबोन बनना चाहते हैं, यू नो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना चाहते हैं। तो ऐसे में आप ये नहीं चाहते कि आप ही वो बर्डन बन जाए कि आपको किसी की ज़रूरत लगे। तो मेरा था यार मैं अपने ना फैमिली को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहता, एंड आई रादर गो एंड आई स्पीक टू समबडी प्रोफेशनली, maybe it might help me, and I'm really glad that I did that, and I've always propagated the idea of it because I feel like you know, हमारा अगर पाँव टूट जाए तो हम पाँव के डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हमारी तबीयत खराब हो जाए, बुखार हो जाए, हम बुखार के डॉक्टर के पास चले जाएंगे, गले के डॉक्टर के पास चले जाएंगे। बट अगर हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, हम क्यों शर्माते हैं एक दिमागी डॉक्टर के साथ बात करने के लिए, या अपने दोस्तों को बताने के लिए, हाँ यार मैं एक ये डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रहा हूँ। सो आई फील लाइक वो एक जो टैबू था मेरे माइंड में, मैं बड़ा खुश हूँ कि वो टैबू हट गया। बिकॉज एज अ मैन ना कहीं हमने ये खुद ही अपने ऊपर एक बर्डन लिया हुआ है कि हम ना किसी भी टाइम पर बिखर नहीं सकते, हम हाँ। टूट नहीं सकते, और हमें टूटना अलाउड भी नहीं है। बट मैं खुश हूँ कि मैं अपने आप को उतना एक इंसानी तौर से समझता हूँ आज, और मैं उतना, हाउ डू यू से, आई हैव लर्न टू काइंड ऑफ टेक माई सेल्फ अ लिटिल मोर ह्यूमनली दैन जस्ट बीइंग अ मैन अननेसेसरली। ओके, आपके पिताजी ठीक हैं? या माय डैड्स गुड। ठीक है, ये वही फेज था 3 साल पहले जब जी 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 कैंसर डायग्नोज जी जी रैशनल बात नहीं करूँगा, जी बट मैं बहुत क्यूरियसली आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इस सब्जेक्ट को टच करने से पहले बहुत थॉट्स आते हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है। पर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो कई लोग कहते हैं कि साइंस की भी एक लिमिटेशन है, राइट? कुछ चीज़ों का जस्टिफिकेशन साइंस में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मेटाफिजिक्स का पार्ट है, राइट? मैंने बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से बात की। सरबाजीत एक मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं उनसे मिला, हाँ, मैंने देखा। सर्वजीत, और मैंने एक सीएंस भी किया था दिल्ली में, बड़ा मजा आया था मुझे करने में, जान निकल गई थी बट मजा बहुत आया था। तो मुझे उन्होंने बताया कि कई बार जो है वो मेटाफिजिक्स के ही पार्ट है वो, मतलब ऐसा नहीं कि वो साइंस से अलग है। पर कुछ लोग मुझे कहते हैं कि दिस इज़ बियॉन्ड साइंस, राइट? अब क्योंकि आप भी एक रैशनल आदमी होंगे, जब आपने इससे पहले इसको अप्रोच किया होगा, फर्स्ट थॉट नहीं आया कि यार दिस इज़ नॉट राइट। राइट? या फर्स्ट थॉट तो आया होगा कि यार ये तो, मतलब आई डोंट बिलीव इन दिस, आया था वो थॉट? It was not about कि whether I believe in it or not, quite frankly. मेरे लिए ना what is very interesting, see, we all need to understand as actors what is the first thing we're looking for. हमारे पास जब कोई कहानी आती है हम क्या देख रहे हैं? अभी जैसे मेरे पास, मतलब गए दिन कोई कहानी आती है, हम उसमें हमेशा एक चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इसमें अलग क्या है, बिकॉज गिन के तो वही 9 इमोशंस हैं जिसको जी। बोलते हैं 9 रस हैं, उतनी ही कहानी है। हर इंसान, आज की तारीख में आप कोई भी पिक्चर देख लो,
पिक्चर की कहानी सेम है बट उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, राइट? सो यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड अ न्यूनेस और नॉवेल्टी इन द स्टोरी दैट इज बीन ऑफर्ड टू यू. First things first, for me it was the journey of the character ओके. that got me damn interested. मतलब मेरे लिए बड़ा ही सिंपल था. गौरव तिवारी एक इंसान थे. पहली बात तो एक असल इंसान की जिंदगी है, तो वो एक ऑटोमेटिकली आप ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं. क्योंकि क्या होता है लिखित में ना, बहुत सारे बोल सकते हैं कि जैसे आपने बोला यार ऐसा नहीं होता, बट जब आपको पता है रियल स्टोरी है, देन दैट थिंग ऑफ कि ऐसा नहीं होता तो कह नहीं सकते, बिकॉज ऐसा तो ऑलरेडी हो चुका है. राइट. तो दैट वाज द सेकंड पॉइंट. थर्ड वाज दैट ये एक इंसान है, ये दिल्ली से हैं, इनके फादर का एक काम है, एक बिजनेस था खुद का. ये बम्बई आए एक्टर बनने सबसे पहले, बट किसी कारण से एक्टर नहीं बन पाए. अब उसके बाद इनकी रुचि बनी फ्लाइंग में, तो ये चले गए यूएसए. वहाँ पर उन्होंने पायलट की पढ़ाई की. इनको फ्लाइंग का लाइसेंस भी मिल गया. इन्होंने अपने फ्लाइंग के लाइसेंस को जाने दिया बिकॉज इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे इनकी रुचि जो है इस मेटाफिजिकल वर्ल्ड से, एंड ही गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन इट, राइट? बिकॉज ही हैड वन इंसिडेंट विच गॉट हिम वेरी वेरी क्यूरियस. What happens in flying is that when you commit to something like that, कि यार मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, they don't let you fly anyway because they think कि आपको hallucination हो रहा है, maybe under pressure or air pressure, which we've also shown in the show, which is actually factual. राइट. But he wanted to kind of explore that part of him. Like today, I meet so many people. You know, I met someone recently, and she's like, you know what? I want to tell you that I feel like I'm psychic on a certain level, and after watching your show, I'm so inspired to actually now go physically and go and learn it. So I've realized people who do what they do in this field, उनकी एक natural calling होती है, उनकी एक natural inclination होती है. जैसे कि एक मेरे में natural understanding है of human beings, इसलिए मैं आज एक actor हूँ. तो उनमें एक psychic feeling होती है, is why they are more inclined towards it. That's what got him interested. He learned it and he came to India and he practiced it. I feel like it's very, very bold. And unfortunately, he passed away at the age of 32. Now, this story in itself was very interesting. So I was like gung-ho just second I heard it. From there on came your point. That I was like, यार पहली बात तो ये एक रियल इंसान की कहानी है, इसके साथ हम मेडल नहीं कर सकते जी. जस्ट बिकॉज हम एक शो बनाना चाहते हैं. और उस वक्त पर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो इस शो को अटेम्प्ट एक बार ऑलरेडी कर चुके थे, बट दे कुडंट क्रैक द स्टोरी. सो आई वाज लाइक यार इसकी ना पहले हम कहानी ठीक बनाते हैं. तो अरशद सैयद जो हमारे राइटर हैं, ही wrote down an episode 1, which was fantastic. I only read the first episode and I was like, I'm on board, because he was on the same page as I was when it came to the treatment of what I thought this world needs to be. Because ये world gimmicky नहीं हो सकता, because असली है. ये आप बहुत ज़्यादा इसमें tropes नहीं यूज़ कर सकते, चूँकि जितनी भी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं वो असल में हो चुकी हैं. हमारा पहला जो ट्रीटमेंट था शो का वो यही था कि वी वुड गो इनटू द डॉक्यूमेंटेड फुटेज ऑफ गौरव and show it in the show. But then we went slightly sideways. But everything you see in the show is real, right? So for me, it was then I started learning a little more about metaphysics. Now, I have a few friends who are psychic on a certain level, right? तो उनकी दी हुई मेरे पास किताबें हैं, उनके कोई इंसिडेंट्स हैं. मैंने उसको समझने की कोशिश की, बट मैंने बाद में एक चीज़ समझी कि यार ये इसको एक लेवल तक समझना मेरे लिए इतना काफ़ी है. इससे ज़्यादा इसमें घुसने की मुझे ज़रूरत नहीं है. मैं जानता था कि मैं क्या टोनेशन, क्या स्केलिंग के साथ इसको प्ले करना चाहता हूँ. आई वॉन्टेड टू मेक इट वेरी लेस थिएट्रिक. सो आई वर्कड ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड समवेयर यू नो व्हाट, वेदर दिस मेटाफिजिक्स और द फिजिक्स इन दिस शो, मैं कहता हूँ इफ इट वॉज एब्सोल्यूट ब्लफ, आई वुड स्टिल प्ले इट विद द सेम कन्विक्शन एज आई डिड इफ आई बिलीव्ड इन द कैरेक्टर एंड द स्टोरी लाइन. इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल देना, सो डोंट गेट मी रॉन्ग, इंटरस्टेलर आपने देखी है. जी जी. अब इंटरस्टेलर की जो फिजिक्स है ना वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट यू हैव अ मैथ्यू मैकॉने एंड अ क्रिस्टोफर नोलन दैट हैव बिलीव्ड इन इट, एंड इन द क्लाइमैक्स यू बिलीव दैट देयर इज मैथ्यू मैकॉने जो स्पेस से एक बुक को पुश करते हैं जो अर्थ पर जाके उनकी बेटी के रूम में गिरती है, जो एक उम्र में 20-25 साल आगे जा चुकी हैं, राइट? दैट फिजिक्स इज, I mean, I want to say almost impossible, but you believe in it because that's the sheer conviction you need as an actor and a maker, right? Because you're trying to create a world, you're trying to kind of do something. So I've answered your question from both ends. Had there not been any physics or science that would explain it, if I loved the concept, I would still try my best कि मैं किसी तरीके से उसमें वो truth लाने की कोशिश करूँ. And the same if it is
of the nature that Bhay was. मेक सेंस। आई थिंक कन्विक्शन इज द की, राइट? किसी को भी अप्रोच करने के लिए conviction- 100%, 1000%. You know what? There's so many times I remember, you know, after Khaki, there were so many scripts that came my way, and I also, you know, some way what happens, you know, with actors also ना यार, हम काम करने के बाद ही काम को समझना शुरू करते हैं. ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, राइट? आज का दिन जब गुजरेगा तो ही आप आज का दिन समझ पाएंगे ना, बिल्कुल। और उतने आप ज्यादा मैच्योर होंगे. तो कहीं ना कहीं एज एक्टर्स भी आई फील लाइक एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा होता है. तो मैं खाकी के बाद ना मुझे मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर मुझे लगने लग गया हो गई. मे बी मेकर्स माइट हेट मी व्हेन आई से व्हाट आई एम गोइंग टू, बट मेरे पास ना बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आती थी वेयर आई फेल्ट कि मे बी आई एम नॉट एबल टू मेक 100% सेंस ऑफ इट. तो मुझे पता है यार, अगर मैं ऑन अ स्क्रिप्ट लेवल इसमें कन्विंस नहीं हूँ तो मैं सेट पर जाके ना कन्विंसिंगली काम नहीं कर पाऊंगा. और अगर मैं नहीं काम कर पाऊंगा ना तो आप कैमरे से ना कुछ छुपता नहीं है. जी। तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा, तो वो फॉल्स नोट लगेगा. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मैंने मना कर दी. ये भी जो शो था ये मतलब मेरी करियर का सबसे बड़ा, एक्चुअली मैं कहूँ ये मेरे करियर का सबसे बड़ा दूसरा एक्सपेरिमेंट रहा है. मेरा पहला ये था कि मैंने जो टेलीविजन से ब्रेक ली थी जी। और वो कहीं ना कहीं पे ऑफ हो गया. दूसरा वॉज एक्चुअली डूइंग Bhay, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट दैन एवरीथिंग दैट आई प्लेड. It is very different than what people expected me to do after Khaki. It's a genre that I feel has not been cracked right. Right. Yes, agreed. You know, Yeah. in India. I would like to give Ram Gopal Verma the credit because I feel like Ram Gopal Verma got us scared when we watched all the films that he made back in the day, right, with Urmila. But between that, I feel like no one's really been able to crack paranormal. People have done horror, But not paranormal. but not paranormal. Nothing that feels real, nothing that really stays with you. Horror comedy, most definitely. Right now, there are dime by a dozen, and they're all superb. So I was like, yeah, it's taking a very big punt on my career. And of course, you know, it's not like I'm the Shah Rukh Khan of the world that people really care whether I got the genre right. But for me, it was very important that if I step into the shoes of a character of a genre which I personally myself feel that we've not been able to crack right, I want to get that tonation right. So in all ways, I was dying before the release because I don't know whether people are going to accept me in that character or not. It's not heroic, you know. I mean, the guy dies. You know, usually the idea of a hero is कि आप villain को avenge कर लेते जी। हो, right? या आपके ये क्या हीरोइन आपके साथ चली जाती है, वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. इसमें actually I pass away in the first Right. episode, right? Yeah. So I was like, yeah, I don't know how people really receive me, you know, whether it's going to get accepted. Also, it was a slightly, क्या कहते हैं, there's a lot of faith to do it with an MX and with Amazon, right? But because at Amazon I knew who's heading it creatively and we're in tandem on a certain level. और कहीं ना कहीं हमने हमारा करियर साथ में शुरू किया था. मेरा जो पहला टीवी का शो था उसके क्रिएटिव वो थे. तो हमारा वो जैमिंग ऑन द कैरेक्टर वो करेक्ट रहा. इज व्हाई आई फेल्ट कि आई थिंक दिस इज अ सेफ प्लेस टू काइंड ऑफ do this experiment. Right. But And इंडस्ट्री ने apply क्या it फीडबैक off. दिया? मतलब बहुत Sorry, I think I'm answering very long for you. No, Is that it's okay? it's completely okay. Sorry. Sorry, you were saying something. आपने कहा कि इट वाज एन एक्सपेरिमेंट, राइट? कि ये रिसीव होगा नहीं होगा, बट रिसीव तो सही से हो गया. Right. बट किसने फीडबैक दिया कुछ किसी बड़े फिल्म मेकर ने? नहीं यार, ये अब तक तो नहीं दिया. आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में लोग दूसरों का काम देखते नहीं है. हमारी इंडस्ट्री में इन जनरल लोग हवा को महसूस करते हैं कि किस चीज़ की हवा है. क्योंकि क्या यार, बड़ा सिंपल है यार, इतना कंटेंट बन रहा है आज की तारीख में. right. हर चीज़ को कंज्यूम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, राइट? मैं भी आज एक एक्टर हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि हर हिंदी कंटेंट या हर इंडियन कंटेंट देखूँ, यू नो, फ्रॉम वेयरएवर इट कम्स. पर आप नहीं देख पाते ना. मैंने भी बहुत सारी पिक्चरें नहीं देखी हैं, मिस कर दी हैं. पर इट डजंट कम फ्रॉम अ प्लेस कि मैं देखना नहीं चाहता, वो मिस हो जाती हैं. तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन कभी रहती ही नहीं है. बट क्या ऐसे लोग फोन नहीं करते एक दूसरे? जैसे मैं कुछ देखता हूँ और मुझे बहुत पसंद आया तो मैं तो टेक्स्ट करता हूँ फिल्म मेकर को कि सर मैंने आपका काम देखा, मुझे बहुत पसंद आया. जी. यहाँ अनफॉर्चुनेटली ना क्या है कि धुरंधर की बात कर लेंगे क्योंकि हवा उस तरफ चल रही है तो उस पर ट्वीट आ जाएंगे. बट जो बाकी अच्छे शोज हैं, पता नहीं लोग फ़ोन नहीं करते. करते हैं फ़ोन आपको कभी कि करण मज़ा आ गया? नहीं करते? नहीं. क्या रीज़न क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आता आई क्यों थिंक ऐसा यार, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखना चाहता हूँ यार. उतनी आपको ना एक्विटी बिल्ड करनी पड़ेगी मार्केट में, मेरा ऐसा मानना है. आज अगर मैं किसी को मैसेज करता हूँ या फ़ोन करता हूँ, बिकॉज उनकी एक्विटी मेरे से ज़्यादा है, तो जब तक मेरी एक्विटी उतनी बिल्ड नहीं होती ना, तब तक मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि मुझे किसी का फ़ोन आएगा. बट कैसे बिल्ड होती है इक्विटी? अच्छा काम करके, प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट अच्छा काम करना, बस यही एक्चुअली, और कुछ नहीं है. बट मैं उसमें ना एक चीज़ Please, ऐड करना please. चाहता हूँ. वाइल हम सारे
मेरा ऐसा मानना है एज एक्टर्स हम काम हमेशा इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री से हमें और काम आता रहे, राइट? बट इवेंचुअली फीडबैक आप ऑडियंस का लेना चाहते हैं. आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट, राइट? मेरे द डे द ट्रेलर ड्रॉप्ड, माई फर्स्ट स्पेस टू गो एंड सी फीडबैक वॉज ऑन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब. ओके, बिकॉज वहां पर आवाम है, वहां मेरी जनता है. बिल्कुल. मुझे बनाने वाला या बिगाड़ने वाला तो नहीं कह सकता, मुझे तोड़, आई डोंट नो व्हाट द वर्ड इज, बट द ऑडियंस कैन मेक यू और ब्रेक यू, राइट? Right. तो आई वांटेड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ आर दे रिसीविंग इट, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री आती है. एक बार अगर आपको ऑडियंस का प्यार मिल जाए ना, देन देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू. और आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं हु आर टेस्टमेंट ऑफ दैट, जो ऑडियंस के बनाए हुए एक्टर हैं. तो मेरा एक्चुअल फीडबैक बस वही होता है. मैं आज भी जाता हूँ इंस्टाग्राम पे अगर पोस्ट करता हूँ तो आई डोंट गो टू पीपल यू फॉलो, और ये मेरी एरोगेंस नहीं है, डोंट गेट मी जी, जी. रॉन्ग, बट मैं जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स चल रहा है, मेरी बातें क्या उन तक पहुँच रही हैं, मेरा काम उन तक पहुँच रहा है, क्या मेरी सोच उन तक पहुँच रही है, क्या मेरी स्ट्रैटेजी कि मैं मेरा ये काम मेरे पिछले काम से अलग है, क्या आप रिकग्नाइज कर रहे हैं? क्योंकि ऑडियंस को भी तो एक्साइट करना है. ऑडियंस आपकी गर्लफ्रेंड है यार. अभी अपनी गर्लफ्रेंड को सेम रेस्टोरेंट में हर दिन लेकर जाओगे तो एक टाइम पे बोलेगा मैं बोर हो गया यार. बिल्कुल. You have to keep her excited. So that flirting needs to be there constantly. You know, that love has to come across, and you're doing it for that audience. So even if there's a meme of Gaurav Tiwari and me, I am going and seeing the comments, and that is what makes me happy, and that's where I take my validation from. Would I love it if the top filmmakers tomorrow pick up the phone on me and call me? Of course, yeah. Who would not, man? I mean, I would be lying if I said that wasn't the reality. But am I expecting it? Most definitely not. ओके, ओके, मेक सेंस. ओटीटी पे जी. एक फिल्म का हिट होना, एक शो का हिट होना, पैमाना कैसे देखते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कोई फिल्म थिएटर में लगी, राइट, तो आई कैन नो फ्रॉम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जी. कि इतना रेवेन्यू आया है, या प्रोड्यूसर फोन कर देगा कि भाई इतना रेवेन्यू हमने कलेक्ट किया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने फोन कर दिया है. ओटीटी पे क्या होता है हिट का पैमाना? मल्टीपल फैसेट्स हैं. जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप हवा को महसूस करते हैं. ठीक है. मेरा एटलीस्ट ये है. फिर डेफिनेटली इंडस्ट्री में आपके कुछ तो दोस्त होते हैं ना जिनसे आप कॉन्स्टेंटली इंडस्ट्री की बातें कर रहे हैं, बिजनेस को समझ रहे हैं, ट्रेड की बातें कर रहे हैं. अगर वो आपके अच्छे दोस्त हैं तो अपने आप ही उनसे एक समझ आ जाती है जी. कि यार मेरे दोस्त बात कर रहे हैं तुम्हारे शो के बारे में, तुम्हारा ट्रेलर अच्छा लगा. फिर मीडिया किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करती है. मेरा इस शो के इंटरव्यूज को लेके बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि मैं उसी मीडिया से बात करना चाहता हूँ जिसने शो देखा है, वरना सेंस नहीं बनती. वरना ऊपरी तौर से बात करने के लिए आई फील शो तो अब रिलीज हो गया, शो को जो करना था वो कर लिया. मेरे आज इंटरव्यूज देने से मुझे लगता नहीं कि शो और ज़्यादा कुछ अच्छा कर लेगा, क्योंकि उसने अपनी जो जर्नी है, जो स्पीड है, वो पकड़ ली है. अब अगर वो रुक भी जाती है तो वो अपने ही बलबूते पे रुकेगी. तो मैं मीडिया से तब बात करना चाहता हूँ जब उन्होंने शो देखा हो. अगर मीडिया का रिस्पॉन्स अच्छा आता है ना कि यार वो भी आपसे बात करने के लिए रेडी हैं या एक्साइटेड हैं, so that is also a way to kind of understand and gauge how your product is doing. And then last is the reviews, ओके. because I feel like reviews have now become entertainment, right? You are catering to a mass, Right. to kind of make it kind of fun and saucy to read. Even I'm an audience, right? So sometimes I like to read reviews, and when it's not the most positive, you are kind of reading more into it. Right. So I get where reviewers are coming from. This show, ironically, has been received very well. So sorry, I'm laughing about it because I've never read reviews in my life of any of the work that I've done, not for any other reason, but I always like to gauge it from other parameters. But because my producer is very happy with the show, we are all very happy. There's a lot of material that you're reading, and we've gotten like lovely reviews. So it's very overwhelming. It's actually been quite nice that 30 odd reviews from different platforms. It's not like we've not gotten shitty reviews. In some places, people have taken a dump on us, but in a lot of ways, we've gotten a lot of love, and my work has gotten a lot of love. So that's a great parameter as well. Yeah. मैं इसलिए हंसा आपकी रिव्यू की बात पे क्योंकि मुझे एकदम से रिव्यू सुनते ही आंखों के आगे केआर के चमकने लगते हैं. सुने कभी आपने उनके रिव्यूज केआर के? हाँ, बिल्कुल पसंद है आपको? मैं सब देखता हूँ यार. मैं हर चीज देखता हूँ. मैं जितना कंटेंट आता देखता हूँ. मैं जितना कंज्यूम कर सकता हूँ मैं कंज्यूम करता हूँ. मैं तो ब्रेन रॉट भी देखते हो आप? जैसे ये जितने भी एंटरटेनिंग चीजें मैं देखता हूँ. मैं दूसरों के रिव्यूज बहुत देखता हूँ. मुझे सबके इंटरव्यूज देखना बड़ा अच्छा लगता है. मैंने केआरके के कभी रिव्यूज के लिए तो कभी देखा नहीं उसका पेज, बट जिस तरीके से वो बात करते हैं, हालांकि वो सभ्य भाषा नहीं मानता हूँ मैं, बट वो ब्रेन रॉट कंटेंट तो है. आई एग्री. I mean, see, to a certain point, you consume it, but it's not like something that's on my consumption list. Let's just be honest.
मेक सेंस। ठीक है, अब भय पे आते हैं। जी। मेरे कुछ दोस्त आपके ही सेट पे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, राइट। और उन्होंने कहा कि मड आइलैंड में कुछ ऐसा हुआ था कि एक एम्बुलेंस के ऊपर पेड़ गिर गया। जी। अब आपने उसका जिक्र कहीं और भी किया कि कुछ आपको भी वहाँ कुछ हल्की सी ठंड फील हुई जब आप वहाँ वॉक करने गए थे। इस शो से पहले कभी आपने चीज़ें फील की थी? कभी फील आपने की थी? जैसे मुझसे पूछा था कि अंगूठिया मैंने भय के पहले पहनी है, भय हाँ, के इसलिए बाद। मैंने पूछा कि ये भय के बाद भय बैठा। नहीं, ये वाला भय तो पहले से ही है। भय नहीं, एक्चुअली बिलीफ है। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है, I'll be very honest. Because a lot of times, when you're not paying too much attention to it, you don't know what it really is. Right. But of course, अब भय करने के बाद, I have more than enough incidents in life to assume them to be paranormal. Because I would still like to believe कि ये, for me to feel absolute with an answer of the paranormal, I think I need to dig deep. So it's not that I question that world. I just feel कि मैं उतना पैरानॉर्मली mature नहीं हूँ उन experiences को समझने के लिए, उनको इतना recognize करने के लिए. बट जी हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं हमारे सेट पर भी, उसके बाद भी, जैसे आपने सर्वजीत का मेंशन किया, उनके साथ भी, जो आउट ऑफ द नॉर्मल रही हैं मेरे लिए. मुझे ज़्यादातर ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में कहना नहीं अच्छा लगता, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उसकी डिग्निटी को बहुत मिसयूज़ कर देते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू यूज़ इट टू प्रमोट. तो आई एंड ऑल्सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ समवन सेइंग यार ऐसा नहीं होता. So the incident you mentioned, I think now it's pretty much everywhere. But yeah, that is something that happened with me. Other than a bunch of other things that have happened. और क्या क्या हुआ था इसके अलावा? एक सीन मैं शूट कर रहा था जिसमें गौरव का जो कैरेक्टर है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, बिकॉज ही नोज दैट समवेयर हिज एंड इज नियर. And where, like for example, if the camera is like it's in front of me right now, right, and there is a window behind me, एंड विंडो पे कर्टन्स है और पीछे एक तस्वीर है मेरे IPS टीम की, जो मेरे दोस्त भी हैं. और मैं शॉट ये है कि मुझे मिरर में देखना है कि वो पीछे की जो तस्वीर है वो क्रैक हो जाती है. ठीक है, अब ऑब्वियसली जब हम एक्टिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि सामने मिरर होता है, तो मैं आई एम एक्टिंग टू अ कैमरा, सो आई कांट रियली सी व्हाट इज हैपनिंग. राइट. बट वो शॉट हो गया, एंड शॉट के बीच में ना माय डायरेक्टर येल्ड कि अबे क्या है, कौन पीछे से गया है, व्हाटएवर, फुल मतलब माँ की बहन की होगी. बिकॉज उस दिन ना हम एक बंगलो के अंदर शूट कर रहे थे झू में, जहाँ सुबह से लेके हम रात हो गई थी, एंड पीपल आर कॉन्स्टेंटली क्रॉसिंग बिटवीन शॉट्स, एंड दैट वाज अ वेरी इंटेंस डे बिकॉज दैट्स द डे वी वर शूटिंग द डेथ ऑफ गौरव. ओके. So it had like a whole play of like 7-8 scenes, and throughout the day somebody was crossing. So he got really angry and he got up and whatever, and to only realize कि जो खिड़की थी, अभी assuming कि ये खिड़की है, ये खिड़की के इस तरफ और इस तरफ ना कटर्स लगे हुए थे. तो कटर्स को हटा तो नहीं सकते आप, अगर हटाना मतलब गिराने वाली बात है, तो कटर्स हिला के कोई भागा हो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम हाई स्पीड में शूट कर रहे हैं. अभी हाई स्पीड का मतलब क्या है कि आप स्लो मोशन में शूट कर रहे हैं, आपके फ्रेम्स बढ़ा देते हैं. तो जब स्लो मोशन में शूट करते हैं आपको हर चीज़ की एक्टिंग थोड़ी सी फास्ट करनी होती है, बिकॉज आपको हैव टू शो इट एट अ सर्टेन पेस. सो if like for example if I'm moving this fast, it is going to show somewhere like this. In the shot, whatever passed from behind has passed at the speed of, which means in real it must have gone like zoop. Right. Now humanly kind of impossible. It's a very short space. There was cutters. Nobody actually was there. We actually kept that shot on the show, and we just left it there. But we couldn't make sense of it. We showed it to the real paranormal investigators, and they also felt like this is out of the normal. बट डर नहीं लगता आपको, ये जब आप शूट कर रहे हो, कभी एम्बुलेंस पे पेड़ गिर रहा है, कभी ये हो रहा है, डर लगता होगा बहुत ज़्यादा? यार डर तो लगता है, पर यार मैं बताऊं, पता नहीं क्या है, काम का ना नशा बहुत अलग है. मैं एक्चुअली बहुत टाइम ये सोचता हूँ कि हम जब शूटिंग कर रहे होते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल अगर एयरपोर्ट में शूट कर रहे हैं, अब कुर्सी होती नहीं बहुत, लॉट ऑफ टाइम्स व्हाइल पीपल थिंक एक्टर्स कुर्सी होगी, ये होगा, ऐसा होगा, बहुत 90% ऑफ द टाइम्स ना आपके पास कोई कंफर्ट नहीं होता, बेसिक कंफर्ट्स नहीं होते हैं. तो आप ज़मीन में बैठ जाओगे, आप कहीं पर भी कुछ कर लोगे, आप ज़मीन पर लेट जाओगे. चाहे वो आप, जैसे मुझे याद है स्पेशल ऑप्स हम शूट कर रहे थे, तो सुबह 4-4 बजे आपको एयरपोर्ट जाना पड़ता है एंट्री लेने के लिए जी. तो आप वहीं ज़मीन पे पड़े वहीं पड़े सो गए, जहाँ, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक यार
real life में as Karan, I would probably not do this, you know, because we're so aware of like the fact कि यार एयरपोर्ट है, जमीन पे तो नहीं सो सकते. Forget the fact कि मैं एक्टर हूँ नहीं हूँ, वो तो मतलब doesn't matter, but as an इंसान आप नहीं करना चाहोगे. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता नहीं हमारा जो काम है ना वो काम काम में हो जाती हैं, आप कर लेते हो, आप रियलाइज़ भी नहीं करते. मतलब अगर मैं आपको आज बोलूँ आपको 20 घंटे ना सिर्फ खड़े रहना है पूरे दिन, आप बोलोगे यार ऐसा पागल हो गया 20 घंटे खड़ा रहूँ मैं. बट ये आप बोलो यार 20 घंटे आपको शूट करना है और उसके बाद खुद गाड़ी चला के कहीं जाना है और फिर 6 घंटे वापस काम पर रिपोर्ट करना, बोला अरे आ जाओ मैं यार, इसमें क्या है यार, मेरा ही तो शो है. सो आई फील लाइक समटाइम्स यू नो वर्क you enjoy it so much that you end up just doing it. You know, you're not thinking, you're just doing. It's like skydiving, right? It's like you've just done it. Right. So during the show, of course, it was very difficult to shoot it. I'll be very honest. I mean, I don't want to lie about it. It was more difficult to read when the material came to me, and to watch the material that the team of Gaurav Tiwari and the Indian Paranormal Society had sent us. They sent us their real hauntings, what they've recorded, right? And there's a lot of sounds of course, you know, assumingly spirits that are communicating, and there's a lot of visuals that it just stays with you, man. Like it scares the living daylights out of you. So for a lot of times you can't sleep because you know this is not fiction and you are aware of the fact कि ये एक असल जिंदगी है एक इंसान की जो वो जी चुके हैं. वो आपको बहुत बॉदर करती है. एंड मेरा एक डेफिनेटली इस शो को लेके एक फियर यही था कि मतलब इवेंचुअली आई एम प्लेइंग गौरव, राइट? Right. So I don't know, you know, I still don't know how that would have, if it had to go anywhere, which would not be nice, where that could go. So that fear somewhere was there, but still I was happy doing the show and I was happy saying his story, and somewhere I knew that the fact that we're celebrating him, we're in a good space with, assumingly, from that side of the world. क्या कभी ऐसा था बिकॉज यू वर्क विथ मिस्टर नीरज पांडे, तो जो फिल्म मेकर्स जो पहले शायद काम नहीं दे रहे थे उन्होंने बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट किया, आपको ऐसा हुआ आपने वो चेंज फील किया उनके साथ काम करने के बाद? I mean, definitely, I feel the industry receives me very differently, you know, thanks to the credibility that Neeraj Pandey has. I don't know how much it is to do with me. I don't want to take that on me yet. But yes, you know, when you have a stamp of a Friday Film Works behind you and a Neeraj Pandey giving you 2 jobs back to back, so somewhere it does bonify your metal as a professional. You know, maybe you are a professional of a certain caliber that a production house wants to repeat you. And of course, you know, I think somewhere or the other, हमारे ethics industry की समझ कुछ similar है, और मेरी ज़्यादा similar क्योंकि मैं उनको एप करने की कोशिश करता हूँ. मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिस तरीके से नीरज सर अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके अब तक चलते आए हैं. हाँ, सो आई थिंक यू नो पीपल रिसीव मी डिफरेंटली नाउ. नहीं, बट मैं ऑनेस्टली ये जानना चाह रहा हूँ, आई एग्री योर पॉइंट कि आप कह रहे हैं कि लोग अलग रिसीव कर रहे हैं, बट 2013 में आपका एक बहुत अच्छा शो चल रहा था टीवी पे, राइट? आपने ये फैसला किया कि अब मुझे स्विच करना है फिल्म्स और ओटीटी में, राइट? अब जब मैं आपको देख रहा हूँ, यू आर द मोस्ट डिजायरेबल मैन, ये कुछ लिस्ट निकली जिसमें आप 3rd नंबर पे थे, राइट? मैं आपको देख रहा हूँ, लाइक यू हैव एवरी क्वालिटी ऑफ बिकमिंग अ स्टार, राइट? कि यू लुक इन अ सर्टन वे, आपकी चॉइसेस बहुत बढ़िया हैं, एक्टिंग वी ऑल नो, यू प्रूव्ड इट, राइट? बट ऐसा क्यों है कि वो 7 साल क्यों लगे आपके हिसाब से यहाँ स्विच करने में? यार 7 साल ऐसे लगे बिकॉज जिस टाइम पे मैंने टेलीविजन छोड़ा था उस टाइम पर ओटीटी नहीं था, बट फिल्म्स थी. फिल्में थी. बट उस टाइम पे इफ यू रिमेंबर फिल्मों में दे वर नॉट रियली इंट्रोड्यूसिंग न्यू एक्टर्स. देयर वर नो मेल एक्टर्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. मतलब इवन इफ I mean, it was the era of the big wigs at that time, and I feel like the only person who really introduced new people was Karan Johar with Student of the Year, the first one. बट सुशांत सिंह राजपूत, अमित साध, राजकुमार राव, विजय वर्मा But also came a little after that, and 2013-14 की काई पूछी है. हाँ, मतलब, but it didn't convert for me. I mean, see, now you can't really put a finger on why it did not happen. I can only say that it did not happen. But of course, I'm very thankful to all the names that you've taken because somewhere they made it. They definitely paved the way because nobody used to accept actors from television. People, even till date, do not. So thanks to Sushant doing so well, thanks to Amit Saad doing so well, because they do come from a background of television and reality shows, and people took them seriously as actors and artists. That it allowed other makers to look at you in a certain light. Okay, makes sense. But no, But yeah, so when OTT did happen, there was a very
happening show on one of the leading platforms that came to me for the second season, and I did not want to do that. And I said, like, I got multiples of Now? second seasons. मैं obviously लूंगा नहीं. It's not nice. I mean, to kind of do that, right? Because मेरा बड़ा simple था यार कि अगर मैं ये मेरी journey मेरी होनी चाहिए. मेरा शो होगा वो मतलब हर चीज has to be mine. It has to be etched as mine. Right. So I was very, very clear about that. So why did not happen in those 7 years? Because I also was very hell bent on this is what I want to do, and if I don't get it, I will stick my guns and I'll wait. And I was very happy waiting. I've never been an insecure guy as far as my craft is concerned. Again, don't get me wrong, I'm not coming from a pompous place, but I've always liked to work on myself. And I've always been sure of the fact that if you hire me as an actor, I will try my best to allow myself to give you a different side of how you assume the character to be. Right. So I've always been very confident of that. So I was very sure, yeah, I wanted to kind of get a part, and I wanted it to be an arc that you look out for in a material. Because मजा तभी आता है ना अगर आप कोई शो देखते हो, आप एक एक्टर को भी एक्सप्लोर करना चाहते हो. You want to find an actor during the process of the arc of the entire narrative. So I was very, very clear. Special Ops happened actually by an audition also. But I was very convinced when it happened, and I wanted to do it. ओके, बट वो माइंडसेट जानना है मुझे कि हमारी इंडस्ट्री में वेट करना पड़ता है. जैसे आपने कहा कि यू आर लाइक वेरी क्लियर कि यार आपको पता था कि आपको कैसे आना है एंड यू हैव डिज़ाइन अ जर्नी, राइट. बट उन चीज़ों को मना करने के लिए एक माइंडसेट चाहिए, एक बैकिंग चाहिए, और वो इनसिक्योरिटी को नीचे रखना पड़ता है. मुझे वो जानना है कि यहाँ बहुत लोग इनसिक्योर हैं, तो वो इतना सिक्योर्ड माइंडसेट कहाँ से आ रहा था? And I'm being very honest. I can ask you one thing. I'm talking about the financial backing because एक लंबा अरसा है ना. मुझे पता है टेलीविजन में बहुत पैसा मिलता है. Still, right? Excite तो करता है सबको पैसा, right? उन सबको मना करके and like waiting for like a lot of years, right? I mean, absolutely right about that. Financially things got a bit tight because, I mean, your savings run out here after a while, right? और मैं देखता था, मेरे जो टेलीविजन के पेयर्स थे ना, वो नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, घरों की फोटो डाल रहे हैं. I was like, यार, it used to be very tough to kind of it's not like you're unhappy for somebody else, but you know that this is what you've let go of for a question mark as a journey that might happen. But I mean, that's the point, no? जवानी को यही जवानी होती है यार. जवानी में आप ये सब चीज़ें कर जाते हो, और वो जवानी में एक जोश होता है. मेरा बड़ा क्लियर था बॉस कि मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं अपने करियर में जहां मैं जानता हूं कि यही वक्त है. अगर ये वक्त पे मैंने ये स्विच नहीं लिया तो मे बी लेटर इट माइट बी लेट. Right. And I was doing exceptionally well on television. I had the #1 show of TV at that moment. So I was very clear. I was like, even if tomorrow, let's say I fail, at least people remember me that I was a successful actor on TV. कि अगर मुझे 100 रुपये मिलने हैं तो कोई 50 तो दे देगा. ऐसा नहीं कि मैं भूखा मरूंगा. तो आज मेरे पास पैसे कम है, कोई दिक्कत नहीं. मैंने अपने परिवार से बड़े ओपनली बात की थी कि यार ये सीन है, मैं ये करना चाहता हूँ, और मेरे को पता है ये जद्दोजहद में ये सब आई हैव टू पुट ऑन द लाइन. एंड माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव. और मैंने एक चीज़ यार रियलाइज़ की अपनी लाइफ में, जो मेरे लिए सबसे बड़ा ज्ञान रहा है. अगर आप अपने इर्द गिर्द के 5 लोग वहीं रखें जो आपको आपके फेलियर के लिए जज ना करें ना, तो आपको बहुत एम्पावरिंग रहता है. ज़्यादातर क्या होता है, हम गाड़ियाँ, घड़ियाँ, कपड़े अपने सबसे करीबी 5 दोस्तों को दिखाने के लिए लेते हैं. यार मैं ना बॉडी भी लड़के इसलिए बनाते हैं, यार मेरा जो दोस्त है ना बोलेगा यार भाई क्या बॉडी लग रही तेरी यार. बट पर्सनली आई थिंक दैट वन शुड नॉट केयर. आई पर्सनली I don't take into account of what the idea of society is. For me, society ends at the doorstep of my house. As long as my family and my loved ones, who I consider my loved ones, don't judge me for my failures, I feel there is nothing more empowering than that. That gives you a lot of security. That gives you a lot of tightness in your spine. I don't want to sound like I'm invincible of any kind. Of course, I'm human at the end of the day, and you tend to get insecure, and you tend to kind of have bad days, and bad months. Why just days? I remember this one entire year of my career, I had no work. I used to host. Hosting अभी कुछ नहीं आ रहा था. जी. Because आप टीवी पे होस्ट भी तब कर सकते हो जब आपका टीवी का शो चल रहा है, आप relevant हो on television, so somebody wants to get you on as a host. Right. And obviously, every time you leave a certain TV show, you're building a space for another actor to come in and kind of garner that primetime show, and then they get the reality shows, the hosting, all of that. So there was a good 1 year of my life where I've had actually zero work of any kind, no shadi hosting, no shadi dancing.
और मैंने भी ना बहुत सारी चीज़ों से बैक सीट ले लिया था, बिकॉज मुझे ना एक कोई हमारी इंडस्ट्री से मिला था, जिसने कहा था कि यार तुम ना अभी कुछ भी टीवी मत करो। तो मैंने हर चीज़ छोड़ दी थी। तो वैसे जब छोड़ दी थी तो वह चीज़ें भी आनी बंद हो गई थी। But I feel like यार आज when you look back at it in hindsight ना, all those decisions while they were very tough, somewhere paid off, because I want to do this for the rest of my life यार। मैं कोई 5 साल के गोल के लिए नहीं आया हूँ कि अच्छा 5 साल में क्या होगा। मैं जिंदगी भर करना चाहता हूँ ये काम। अब मैं काम को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने भी लग गया हूँ, और मुझे अब बेइंतहा मोहब्बत भी हो गई इस इंडस्ट्री से, और मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो रियली एक्सेप्टेड मी. So I feel like when you're there to stay, na, then you're not thinking and you're not sweating the small stuff. राइट बट आपने एक बात कही कि नो शादी होस्टिंग नो शादी डांसिंग Right. यू स्टिल लाइक इफ यू वांट टू डू यू विल डू इट लाइक और यू शाई अवे No, नाउ no, I host. Yeah, I do host? everything. Yeah, of course. Yeah. ओके एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ना अभी शाहरुख सर ने भी बात कही थी यार आई डोंट शाई अवे डांसिंग इन वेडिंग्स बिकॉज आई थिंक इट विल हेल्प मी टू वर्क ऑन माई बैंक अकाउंट इट वाज वेरी क्लियर सो डज मनी एक्साइट्स यू अ लॉट Everything excites me. I'll be very honest. First of all, I think anybody, you, me, or anyone sitting in this room would lie if money doesn't excite. यस I mean, there are actually people that are not very money forward, but of course, money excites me. I like to take care of the people around me in my life, and for that, you have to make a living. I have a business that runs which requires money and funding all the time. So yes, I do a lot of things to feed the beast on this end. Having said that, I love doing it. I have a blast. I host all these lovely weddings where maybe of the person that I am, I don't know. But they also really enjoy with me. I also really enjoy with them. And my idea is that if I can enter someone's life on a very special day and spread or become a part of their joy and add to their joy, then why not, man? Like, someone loves me on a certain level is why they are ready to kind of fly me up and down with my staff, put me in a certain place, have me host their special day. So there must be something that I'm doing that they feel like they want me around. Then why not? Yeah, I would do it for my friends. I host every friend's, every family person's function anyway, because that becomes a certain expectation. कि if you're an actor, then कहते हैं घर की सारी शादियां ना host. कि फैमिली पंडित होता है, मैं फैमिली होस्ट हूँ. मतलब कोई भी फंक्शन होता है मुझे सबसे पहले बुलाया जाता है. अगर मेरे माँ बाप को बुलाए ना बुलाए, सबसे पहला इनवाइट मुझे आता है. सो आई फील लाइक अगर यार मैं किसी को मजा दिलवा सकता हूँ, और इवेंचुअली तो हम एंटरटेनर्स ही हैं यार, तो मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है. मुझे आई डोंट शाई अवे फ्रॉम इट, और ना ही मैं कोई लीनियज से आता हूँ. सी, लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरे कोई दादा परदादा इस इंडस्ट्री के एक्टर्स या कुछ है नहीं जिससे मुझे उनकी कोई दी हुई लेगेसी की इज्जत रखनी है, और इसलिए मैं एक तहजीब में आगे चलना चाहता हूँ. और ना ही मेरे पीछे कोई बैकिंग है. मेरा जो भी है मैंने बनाया और मुझे बनाते रहना है. तो अब अगर मुझे करना एज द मैन ऑफ द हाउस, you have no option but to do whatever it does, because that's what our parents did, right? They did every small odd job to raise a family. I do pretty much the same. So yeah. मेक सेंस. पता है मैं जब घर से निकल रहा था जी. मम्मी ने कहा किसके साथ पॉडकास्ट है आज, तो वो थोड़ा सा उनको नाम नहीं पता. मैंने कहा करण के साथ. उन्होंने कहा फोटो दिखाना, तो मैंने दिखाया फ़ोन पे. मैंने कहा वीरेन. सो आई थिंक वो उस टाइम का शो Correct. अभी तक इतना इम्प्रिंट है कि वो आपको बाय नेम जानते हैं. और जो आपने कहा ना कि खुशियाँ बांटना आपका काम है, आपने बहुत खुशियाँ दी उन लोगों को, सच बता रहा हूँ, जो छोटे शहर से आते हैं, जो टेलीविजन देखते हैं अभी भी. हैविंग सेड दैट, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग एज वेल, द वे टेलीविजन एक्टर्स Right. गेट ट्रीटेड ऑन सेट, एक डिफरेंस दिखता है कि एक OTT एक्टर है और एक TV एक्टर है. दोनों एक सेट पे मिले, किसी फिल्म के सेट पे मिले, आई कैन सी द डिफरेंस कि किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है. आपको भी लगता है? यू ऑल्सो एग्री विद दिस? यार मैंने तो यार नीरज पांडे के साथ काम किया. He treats everybody like the way he treats himself. End of story. So if he's on his feet for 18 hours on a shoot day, I'm his actor, I'm on my feet for 18 hours. मेरा बड़ा नेचर सिंपल है. मेरी कभी रिक्वायरमेंट एक वैनिटी वैन है 10 लोग हो, बल्कि मुझे तो यार इरिटेट होता है कि अगर मेरे आसपास ना बहुत ज़्यादा लोग हो, मुझे वैसे ही इट बॉदर्स मी. I'm somebody who likes to fly solo Okay. with everything. So I personally am not of that nature anyway. So because I don't subscribe to that model, I honestly don't even notice it. ओके. आई फील मेरे फादर ने मुझे बात बोली थी कि यार जैसे तुम्हारी इक्विटी बढ़ती रहेगी ना, तुम्हें कुछ चीज़ों की मांग भी नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप ही आ जाएंगे. बिकॉज पीपल विल नो दैट अच्छा यार Right. अगर ये एक्टर आ रहा है, इसको इतना तो हमको देना ही है. इसके मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑनट्राज हो गया, कंफर्ट हो गया, XYZ, whatever it is, whatever whoever requires. So I feel like things automatically happen for you yaar. I've actually done 2 of my shows with Mr. Pandey, and I've done one with Mr. Bora right now.
and they all three have been very heavy on real locations. Now what happens in real locations, buddy, you have nothing of even basic comforts. Matlab, because for example, everything that I shoot has a drone involved. When you have a drone involved, if you've been on a film set, in about a good 500 meters, you can't have cars parked. You can't Right. have like staff, vanity, कुर्सी वुर्सी. तो अगर आपको सुसु भी जाना है ना, तो आपको ना मैं डायरेक्टर को 10 मिनट पहले बताना पड़ेगा, यार 10 मिनट बाद ना मुझे प्रेशर आएगा, भैया मुझे छोड़ देना, क्योंकि मैं अब नहीं कंट्रोल कर पा रहा. मैं जब बिहार में भी शूट कर रहा था, झारखंड में, मुझे भव को बोलना पड़ता था कि भाई हम 4 बजे के उठे 9 बजे ना मुझे एक 15 मिनट दे दियो, ठीक है. सो बिकॉज द वैनिटी यूज्ड टू बी पार्क्ड समवेयर एल्स. आई रिमेंबर वी वर शूटिंग इन वादीराम in Jordan for the first season of Special Ops, and you had to take a car to go back to the vanity. It was that far out. So you're not looking for comfort when you're going to set. Quite frankly, I don't. I don't believe in the idea of that just because you're an actor, you need 35 people attached to you. Yeah, I in fact feel the pressure of people around me. I don't like the idea of managers. I don't like the idea कि मेरे मतलब मेरा बस चले यार, हेयर मेकअप सब कुछ एक ही इंसान कर ले. मुझे कोई ज़्यादा छूता भी है, मेरे को लगता है कि भाई क्या हो रहा है यार, मतलब बाकी सब कैमरा हमारा देख लेंगे, अगर कुछ गलत होगा ना, सो आई फील लाइक द कैमरा, द गाय बिहाइंड द कैमरा एंड द डायरेक्टर विल टेल मी दैट, यू नो, योर हेयर इज नॉट इन प्लेस, योर मेकअप्स लुकिंग शिट, व्हाटएवर. सो आई फील लाइक डोंट कीप कमिंग टू मी एंड लाइक बॉदरिंग मी. Right. I'm that guy. So I've never really paid heed to this, and मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, don't get me wrong. But this is just my nature. मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे आसपास बहुत ज़्यादा लोग हो. तन्वी द ग्रेट, जी. एक और फिल्म आपकी. खेर साहब कैसे डायरेक्टर हैं, लाइक व्हाट इज हिज प्रोसेस? क्योंकि मैंने सुना है कि कई बार कुछ ऐसे मेकर्स होते हैं, वो कहते हैं कि वाई वॉन्ट समझ लो स्क्रिप्ट का एंड अप्रोच द सीन विदाउट गेटिंग स्टक टू द डायलॉग्स, राइट? उनका प्रोसेस क्या है खेर साहब का? It's evolving constantly. I feel like, of course, there is a script in place, there's a dialogue script in place, but you know, you don't need to be married to a dialogue script necessarily, especially if you are the creator of the project yourself. You can evolve with it. You know, we had our writers on the set, so the process of Tanvi the Great was a bit more of a theater workshop for me, and it was very very enjoyable, where we were constantly developing. And I was doing a guest appearance in the film. You know, that was the whole idea of doing that film. So my part was meant to be very limited, but it just kept evolving because we kept doing things on set, and that's pretty much how it happened. It was a lot of fun. ओके. और कभी जैकी सर ने आपको झाड़ गिफ्ट किया इस पूरे set झाड़ में? नहीं, एक्चुअली मैंने उनके साथ कभी शूट नहीं किया. अच्छा. तो हमारे दिन काम के बड़े अलग होते थे. आई शॉट मोस्ट ऑफ माई वर्क इन एन आउटडोर स्केड्यूल, जहाँ पर वो नहीं थे, और जब वो आते थे मेरा तब तक काम खत्म हो जाता था. ओके. नाउ ना एक मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जी. खाकी को लेके. बिहार में वो शूट हुआ था, राइट? झारखंड में. झारखंड में, राइट? जो आपके को एक्टर थे अविनाश तिवारी, जी. जब मैंने उनका कैरेक्टर देखा, एक टैन फेस था, राइट? एक प्रोसेस होता है जिसको बहुत लोग एक्टर्स कहते हैं एक्सटर्नल टू इंटरनल, कि जहाँ एक्टर्स पहले अपने एक्सटर्नल पे काम करते हैं, फिर वो उससे इंटरनल पे जाता है. व्हाट वाज योर प्रोसेस इन खाकी? क्योंकि यू कम फ्रॉम अ नॉर्थ बेल्ट, राइट? मुझे नहीं दिखा ऐसा कभी भी कि वो नॉर्थ इंडियन है. आई थॉट कि हाँ ये वहीं से ही लग रहे हैं. सो व्हाट वाज योर प्रोसेस? एक्चुअली आई एम ऑल बॉम्बे. मैं बम्बई हूँ. ओके. मतलब मेरी सिर्फ पैदाइश दिल्ली की है, बट मैं 4 महीने का था जब मेरे पेरेंट्स यहाँ शिफ्ट हो गए, तो मैं Okay. टोटली बम्बई हूँ. वाइल ऑफ कोर्स मेरे रूट्स पंजाबी हैं. यू नो, फॉर एनी कैरेक्टर ना, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आप सबसे पहले तो सिर्फ मटेरियल पे रिलाई करते हो, क्योंकि यू नो स्टार्टिंग पॉइंट या आपकी जो एक टेक्स्ट बुक या बाइबल, आप जो भी कहना चाहो, वही होती है. चूंकि आई गॉट अटैच टू खाकी वेरी अर्ली ऑन. यू नो, आई साइंड खाकी इन कोविड, राइट आफ्टर स्पेशल ऑप्स एक्चुअली हैड रिलीज्ड. यू नो, नीरज सर ऑन मंडे कॉल्ड मी सेइंग, ये एक किताब है, तू पढ़ ले, पढ़ के मुझे फ़ोन कर. And I remember I had messaged him saying that Amit Lodha reporting, because I knew why he told me to read it, right? So, because I was slightly attached to it earlier, so I feel like I got that much time to churn my ideas. The script came to us very late, much later, as in not very late, came to us much later, but because I knew that, okay, this is a cop, that's the universe, it's in Jharkhand, you start thinking, and I feel like you're constantly just thinking. It's very difficult to put how you land at a certain character. I still don't know how to articulate the idea of a process, because मेरा मानना है कि एक process हर काम के लिए नहीं चलता, और एक process हर scene के लिए उसी show में भी नहीं चलता. You have to keep finding different ways to arrive at a certain thought and at a certain feeling, a certain emotion. But there is a very big part of me that I left untouched, कि यार मैं ना इतना भी
रिहर्स नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा अनरिहर्स जाऊँ, बिकॉज जो मेरे कैरेक्टर की जर्नी भी थी ना, कि कहीं से आके एक छोटे शहर में आके फंस जाता है और वहाँ पर ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड हिज वेज. मैं भी बम्बईया हूँ, मैं भी शहरी हूँ. हम झारखंड के एक दाल्टनगंज करके एक जी. गांव कह सकता हूँ एक तरीके से, टाउन में, डिस्ट्रिक्ट में शूट कर रहे थे. I wanted to find my ways around it, and I wanted to understand what I can pick up and see what happens. A lot of times एक साइलेंट कैरेक्टर ना आपकी लोकेशन होती है, जी. तो वो आपको बहुत देकर जाती है. तो कहीं ना आप जब लोकेशन पर होते हैं, जिस किस्म का वहाँ पर पहनावा होता है, बात करने का तरीका होता है, बैठने का तरीका होता है, एक खाना खाने का तरीका होता है, एक खाना खाने के बाद गेड़ी मारने का तरीका होता है, पान कंज्यूम करने का, एक हर जगह की ना अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है. आप वो सारी चीज़ों को एक साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं एज एन एक्टर, उसको आप एम्बाइब करते हैं और जहाँ तक हो सके उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. It's pretty much just that. ओके. And a lot of it, I feel like as actors, we can't take credit because sometimes some things just come, I don't know where it comes from. But I look back at my work sometimes and I'm like, I don't know how I arrived at this. Is it coming from being in the moment and active listening? Yeah, because you're also responding, right? You're responding to everything. Like, for example, one of my most favorite scenes in Khaki was when Avinash and I are in the climax scene where we're battling each other off. Right. And it's a very silent battle, right? So even with him, I told him, I was like, because every actor has their own space as a process. So I asked him, I was like, what, पढ़ने का मन है? इसे हम पढ़ते हैं. तो हम ऐसे ही बैठे थे जैसे आप और मैं बैठे हैं, और एक रियल जेल सेल के अंदर, जो अब स्कूल बन चुका है, बट वो ओरिजिनली जेल हुआ करता था. तो हम ऐसे बैठे हैं और हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और बाजू में लाइटिंग चल रही है, पूरा केओस चल रहा है, बट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर एज एक्टर्स. यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. अच्छा, how is he thinking, and both actors are gauging. It's like a silent battle of understanding in a boxing ring. And then it just happened, and the scene just flowed, and when we started performing, the whole atmosphere just automatically became silent, because I feel like sometimes, and I'm not trying to take credit as an actor, but as actors, you end up bringing an atmosphere, an environment where it reflects upon everybody else, and that you gauge कि अच्छा, I feel like somewhere we got it right. ओके. ओके. बट कभी कभी जैसे सामने दिग्गज कलाकार होते हैं जैसे के मनन साहब, उस टाइम पे ये थॉट होता है कि यार कहीं मैं ओवरशेडो ना हो जाऊं, या ये होता है कि हैव टू बी ऑन माय टोस? क्या थॉट आता है, फर्स्ट थॉट क्या है? दोनों नहीं होते यार. दोनों नहीं होते हैं. बिल्कुल नहीं होते. I feel like I look at any actor as just an actor. ओके. I don't take the burden of their stardom or their craft. If anything, I look forward to it because I feel like it's only going to add to my scene. It's only going to add to my performance, because acting is reacting. The better that I get a co-actor, the better I will look and the better I'll be able to do. Because you get to bounce off, right? Today, you and I are doing a podcast. It depends on how good you are at removing information from me, that I will give you information. It's as simple as that, right? You could pry into my most dark space, but it depends on how well you're doing it for me to really want to bear myself to you. So I feel an actor is exactly that. When you get a great actor who's so nuanced, I look forward to it. I don't get nervous. If anything, I'm just excited. I really think it's my bad luck that I've not gotten to perform with KK sir. If anything, I look forward to it. I did a little bit with Anupam Kher, and I was really happy because Right. he's also a lineage of like insane amount of films. So मेरे लिए यार मुझे तो काम करना अच्छा लगता है ना. मैं तो I look forward to, मैं तो जो भी कर रहा हूँ करते करते सीख रहा हूँ. तो मैं तो बड़े लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करना चाहता हूँ. मुझे वो नर्वसनेस, एक एक्साइटमेंट वाली नर्वसनेस होती है, बट ये नहीं है भाई भगवान मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं कर पाऊंगा, मेरा मुंह खुलेगा नहीं खुलेगा, या मैं ओवर शैडो हो जाऊंगा या अंडर शैडो हो जाऊंगा. इतना मैं दिमाग नहीं लगाता. मुझे जब तक लिखित में पता है ना कि मैंने इस चीज़ को हाँ बोला है, ये मेरी स्क्रिप्ट है, मेरे लिए सिक्योरिटी वो है. उसके बाद मैं इतना घुसता नहीं हूँ इन चीज़ों में. ठीक है, मेक सेंस. बट सामने ना मुझे यशराज का बोर्ड दिख रहा है यहाँ से, और मुझे उससे एक फिल्म याद है, रब ने बना दी जोड़ी, और मुझे उसका एक सीन याद है कि शाहरुख साहब फिल्म देख रहे हैं और उसमें आप स्टार होते हैं, राइट? वो बहुत छोटा सा सीन था, बट कहीं ना कहीं वो इम्पैक्टफुल. लोग आपको, आपके विकीपीडिया पे है वो, लोग आपको उससे यार वो विकीपीडिया पे किसी को याद नहीं है, और नहीं, अच्छी हाँ. बात है. मतलब यार उसमें कुछ एक्चुअली याद करने लायक नहीं है. मतलब वो मेरे आई थिंक कुछ पहले, मुझे भी ना इतना याद नहीं है बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड विद मेमोरी ऑफ अ लिटिल पार्ट ऑफ माई लाइफ. But it was in my struggling days. I don't remember whether I was doing TV at that time or I was still kind of struggling
to get a part struggling. God, I was still trying to get a part in television, but it happened around the same time because I did a show called Love Ne Mila Di Jodi, and I did a small stint in this film called Rab Ne Bana Di Jodi, which was very ironic. I don't know how it happened. Maybe it was meant to be in a certain way of sorts. But उस टाइम पर तो यार बच्चे थे. आई थिंक आई वाज 20, 21 और 22 मे बी. तो उस टाइम पर तो ये था यार, वाईआरएफ के अंदर एंट्री मिल गई, वाईआरएफ के मेकअप रूम में बैठे हो यार, कोई आके मेकअप वेकअप कर रहा है, कोई डांस रिहर्सल करा रहा है, आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब कमाल यार, क्या ही हो गया मेरे साथ आज, यू नो. तो वहीं तक खत्म हो जाता है वो. मैं ना एक ऐसे ही एक बहुत बड़ी फिल्म में, बट मुझे उस दिन लगा था यार कि मैं कहा वाह यार, मेरी तो निकल पड़ी यार. But ऐसा हुआ था इसके कि- बाद तो मतलब आई वुड हैव टू लाइक लुक बैक इन लाइफ, बट द रियलिटी वाज फार फार डिफरेंट देन दैट. आई अंडरस्टैंड. तो क्या फैमिली एकदम सब हॉल में पहुंच गए थे कि पहली नहीं फिल्म नहीं, में? आई थिंक हम में से कोई भी वो फिल्म देख नहीं पाया था, बिकॉज यार हम सारे इतना काम करते थे उस टाइम पर. वो हमारी फैमिली में ना बड़ी दिक्कतों का वक्त था वो. जी. तो इतना हम फिल्मों के पीछे जा नहीं पाते थे, यू नो. एंड वी वर आल्सो नेवर दैट फैमिली. लाइक मेरे परिवार में कोई पिक्चर नहीं देखता, और वो ना पहले भी देखते थे, अब देखते हैं फिर भी, क्योंकि अब बिकॉज आई एम एन एक्टर, तो समवेयर मैं भी घर जाके कुछ ऐसी बातें करता हूँ, तो उन ये ना एक जनरल एक रुचि बढ़ गई है एंटरटेनमेंट के प्रति. बट आई डोंट कम फ्रॉम दैट वॉचिंग फिल्म्स इज लाइक अ थिंग. राइट. बट करण, आपसे लोग पूछते हैं अपने फॉलोअर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स अभी, या नहीं पूछते हैं? इंस्टाग्राम फॉलोअर्स यार मुझे तो कभी भी किसी ने पूछा नहीं, और नहीं मेरे पूछा है. मतलब कुछ खास है भी नहीं. मिलियंस में है, आई गेस. हाँ मतलब आजकल यार मिलियन में तो आजकल यार हर एक इंसान के मिलियन में आ ही जाते हैं. मतलब आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील, और मैं ना ही इस बात को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, बिकॉज आई फील लाइक यार मैं एक्टर हूँ यार. मतलब मेरा काम एक्टिंग है. इंस्टाग्राम मेरा काम नहीं है, मेरे काम का हिस्सा है. ओके. बट एज अ ब्रांड, अगर मैं ब्रांड देखूँ, ठीक है आप एक्टर हैं, बट कितना पॉइंट चंक ऑफ रेवेन्यू इंस्टाग्राम ब्रांड से आता है? इज इट लाइक 20% ऑफ योर टोटल इनकम, और 10%, 5%? I'll sound stupid if I say I don't know how much money I make, right? You don't know. I have absolutely no idea how much money I make, bro. I have never counted. I've never sat down really with a CA or with anybody or made bills. I only keep working. You know, I have my father who is very kind to kind of take care of my accounts and my work on that front. I have never been money forward in life. I've always been work forward. And I feel like if you do good work, you know, income keeps rolling in. So if you ask me how much of that chunk is what, believe me, I have no idea. And I'm not trying to sound like I don't want to tell you. I actually have no idea. If you ask me how much money I have in my bank account, I've not looked at my bank account, I think, in 15 years of my life. मैं आज भी अपनी मम्मी से पैसे लेता हूँ. जब मुझे अगर बाई चांस कुछ कैश चाहिए हो, तो मम्मी बोलो मैं कुछ पैसे मुझे दे दो. मैं तो मैं कोई बिल नहीं देखता. I don't really pay heed to all this. ओके. बट ये चीज़ पे मैंने इसलिए बात, क्योंकि मैं जिन एक्टर्स का पॉडकास्ट कर रहा हूँ वो ये बात छेड़ रहे हैं कि नंबर्स के बेस पे कास्टिंग हो रही है. आपसे नहीं पूछा किसने, बट स्टिल ये जो पूरा प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग है, फ्रॉम प्री टू पोस्ट, इस सब में इफ़ यू हैव टू ट्वीक एनी वन थिंग, फॉर मी आई थिंक कास्टिंग बेस्ड ऑन नंबर्स अगर होती है तो इट शुड बी ट्वीक्ड. अकॉर्डिंग टू यू, क्या ऐसी चीज़ें हैं वी कैन इम्प्रूव इट? बट क्यों? क्योंकि आई थिंक सिस्टम बेटर होना चाहिए. मतलब क्योंकि मेरा एक मानना है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले तक हम स्टोरी बोर्ड भी बहुत मैनुअली कर रहे थे, बट वो हो सकता था टेक के थ्रू. स्टोरी बोर्ड जो होता है बहुत मैनुअली भी हो रहा था, बट वो टेक के थ्रू बहुत शॉर्ट हो गया है. आजकल स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट आ गए हैं. बट लेट्स से अगर ये पूरे प्रोसेस में इफ़ यू फील ऑफ फिल्म मेकिंग की कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती है टू इम्प्लीमेंट फ्यू थिंग्स, बिकॉज आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज you have a brain of an entrepreneur, right? You know how to solve problems and how to That identify is what I'm problems. saying. You know, see, the thing is that we need to look at this industry like a trade, right? That's how I look at it. It's a business at the end of the day, Right. right? Whoever's making what they're making, whether it's a platform, whether it's a producer, eventually it is doing for a commercial end. Now, if their commerce requires a certain project to have people with higher numbers on social media to garner maybe subscription, to garner eyeballs from the 10 other projects that they do, I feel there's nothing wrong in it. It's their business. They know their business. Why would I, as an individual, want to come and teach them their business? They have a very able team in every platform. I mean, today I've worked so closely with Amazon. I know exactly what kind of research goes into doing things. Every platform has a very able team that does what they do, so they know what works for their business. So, as an actor, an absolute outsider to their business, I don't want to come and teach them what they need to do. They are doing what they need to do. Would I want? Actually, I don't even want it any. I feel like no work that I have done really required me to have following.
I feel like there are makers who will always hire actors for the actors that they are, regardless of their sense of popularity or their sense of social media equity. I mean, I work with Neeraj Pandey. We've done a show called Special Ops. It has KK Menon, who has zero visibility on social media or interviews or podcasts. I mean, now he started doing things. You have Neeraj Pandey, who is pretty much a ghost on as far as the media is concerned. Right. You have me, who's sitting on 1.8 million or to whatever, I don't even know what it is today, followers. And then Muzammil, Saimi, nobody boasts of a followership. Same goes for Khaki, it's Avinash Tiwari, me. So I feel like it depends on what kind of makers, what project you are a part of. Even Bhay. Bhay doesn't have anybody who has a social media following is why they're getting into a cast. I mean, we sat so closely on the casting. You're casting actors because you believe in the actors. Right. You know, you have a Kalki coming on board, not because of a followership that she has. It's because of the equity she brings. It's because of the craft that she has. It's because of what she can bring to the table in terms of an artist. So I feel like you'll always have certain things. Like today, if you start looking at platforms, I don't know why I'm batting for platforms like this, but you have platforms who are doing premium shows. You have them doing 20 episoders. You have them doing 40, 100, and then you have them doing shows which will have influencers, so on and so forth. Everyone wants a catalog and a basket and a bouquet of different things, right? Because you eventually want the business to do well. You want a subscriber base. You want advertisements. You want to build revenue because no one is doing this for charity, right? The idea of posterity is to kind of make to make the commerce work. But I think कभी आपने सोचा है to make films, to produce films? Once I realized that how difficult it is to make money on it, Right. I've backed out a lot of times. But yes, the reason why I wanted to produce films and I still want to, and I'm kind of working on two things right now, is to level projects as an actor that maybe somebody else would not want to do with me, right? So if I can kind of put a team together and I can do a film or a show or whatever, whether it is for myself or whether it is to get a totally different cast, is so that I can put a project together for what I believe in. But the idea is not necessarily to kind of just make money. Makes sense. करण, जब हमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की आपके डेथ को लेके, पर्सपेक्टिव चेंज को लेके, हमने आपके जो करियर आप के बोलोगे हम जो कॉन्वर्सेशन चालू की वो हिंदी में थी, ये तो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलती बैक टू बैक. ठीक है, क्या कर सकते हैं. बट ट्रस्ट मी, आई थिंक जो मैंने बात स्टार्ट की थी कि इवॉल्वमेंट इज़ द पार्ट ऑफ योर जर्नी. कोई और होता टेलीविजन में जो काम कर रहा होता तो वो अपनी इमेज पे इतना गुरूर करता बीइंग अ चॉकलेटी बॉय, और वो उससे इतना स्टक हो जाता कि वो टेलीविजन करता रहता. बट आई थिंक यू हैव द रिस्क एपेटाइट, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी चॉइसेस ऑफ स्क्रिप्ट हो. आई थिंक अब वो फेज़ आ गया है कि जब मैं आपका नाम किसी भी एक शो में देखता हूँ तो आई नो ये शो तो बढ़िया ही होगा और वो शो अच्छा ही निकलता है. तो कुडोस टू योर चॉइसेस करण, एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस. हमने बहुत सारी बात की. ऐसी कोई बात जिस पे मैं बात करना भूल गया, जिस पे आपको बात करनी ही करनी थी, तो हम बात कर सकते हैं उस पर. Nothing that comes to my mind यार. हमने बहुत ही I think बहुत ज़्यादा कैंडिड बात कर ली. If anything, I'm thinking like यार ये तो नहीं बोलना चाहिए था. But नहीं, nothing. I think we had a great chat. Yeah, thank you so much. It actually Thank means a you. lot Thank when you say that you look forward to the work that I do, because that's the idea that tomorrow I can someone can be like, oh yeah, that show has Karan in it, must be good. Right, So right. thank you for saying. Thank you so much for taking out time. And my last appeal to audience, please watch this show Bhay on MX Player. जी. Just one last request, अगर आप इस कैमरा में देख के बोल दें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड बबल. या मेरा एक्सपीरियंस अभी एक्सपीरियंस क्या कहूँ, बिकॉज इट वॉज नॉट एन एक्सपीरियंस, इट फेल्ट मोर लाइक अ चैट. सो बहुत ही मज़ा आया एंड आई रियली फेल्ट very at ease to be so transparent in this conversation. And to watch it, please subscribe to Bollywood Bubble. Like, share and subscribe. Yes. Thank you so much, bhai. Thanks, Means a buddy. lot. Thank you. Thank you, man.